तो राजीव कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। अवमानना के मामले में नोटिस देगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को भी कहा है कि जांच में सहयोग करें। अभी भी लगातार सुनवाई जारी है। सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दी थी राज्य सरकार ने, ऐसा कहा। राजीव कुमार से पूछताछ में राज्य सरकार को क्या दिक्कत है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने पूछा है। सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दी गई थी, ये राज्य सरकार के जो वकील है उनका कहना है। सीबीआई को पूछताछ करने के लिए कहा गया था, तो राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ा है, ये कहकर सुनवाई अभी भी लगातार जारी है। आप कुछ कहना चाह रही थी अनुजा कपूर? जो भी अभी तक सुनवाई चल रही है, अवमानना में नोटिस जारी किया जाएगा। राजीव कुमार को कहा गया है कि वो जांच में सहयोग करें, और इसके साथ आपने जो प्रोसीजरल लैप्स में प्रोसीजरल लैप्स के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोसीजर लैब्स के अंदर जब आप इस तरीके के इतने बड़े कदम उठाने लगते हैं और आईएएस ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं आप अरेस्ट करना चाहते हैं, सबसे सिचुएशन बड़ी ही होती है कि आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कोर्ट को। आपको कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से चले जब आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जानकारी खतरा है। आप सेंटर से आप स्टेट में जा रहे हैं। एक मिनट, मेरी सहयोगी कुछ अपडेट दे रही है। शोभना, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शोभना, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जांच में सहयोग करेंगे राजीव कुमार। राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये आदेश आ रहा है ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो आदेश जारी कर रहे हैं। राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा, लेकिन उनको शायद इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई है कि उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है शोभना। ठीक है, जांच के सामने, सीबीआई जांच के सामने पेश होना होगा राजीव कुमार। ठीक है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को दे दें। राजीव कुमार को कहा गया है कि वो जांच में सीबीआई को सहयोग करें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बड़ी राहत राजीव कुमार के लिए, कमिश्नर कोलकाता के लिए, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई अगर अब पूछताछ करेगी और क्योंकि अब तलवारें इतनी खिंच गई हैं, मामला राजनीतिक हो चुका है, तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। अब सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ तो कर सकती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आंचल, क्या ये सुनवाई अभी भी जारी है या फैसला आ गया? ये अभी भी जारी है, ये ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है शोभना एज वी स्पीक। और दूसरी अहम खबर जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी, अवमानना के मामले में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, डीजीपी ऑफ पुलिस को नोटिस और पुलिस कमिश्नर को नोटिस, यानी कि राजीव कुमार को, डीजीपी को और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है कि उनके खिलाफ अवमानना के तहत मामला क्यों ना किया जाए। ये एक नोटिस स्टेज के ऊपर है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी वो आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों लोगों को शोकॉज किया गया है कि वो बताएं कि अवमानना के मामले में उनके खिलाफ क्यों नहीं मामला चलाया जाए। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये तीनों प्रोसीजरल लैब्स पर, आंचल, प्रोसीजरल लैब्स पर अपडेट चाहेंगे। कुछ जिक्र किया कोर्ट ने क्या? क्योंकि अगर राजीव कुमार को नोटिस जारी किया गया है, डीजीपी को किया गया है, तो क्या सीबीआई के लिए भी कुछ टिप्पणी की? सरकार की तरफ से हो रही थी, लेकिन टीएमसी सरकार के लिए आज कोई ज्यादा राहत भरी खबरें सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रही है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट क्वेश्चन। बट अभी आपको शोभना एक और अहम बात मैं बता दूं कि 20 फरवरी को होना होगा पेश। व्यक्तिगत तौर पर मुख्य सचिव, डीजीपी और कमिश्नर को पेश होने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत बड़ी खबर है। पर्सनली इन तीनों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, क्योंकि याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ही 2014 में इस पूरे मामले में एसआईटी जांच को सीबीआई को सौंपा था। जो एजी और सॉलिसिटर जनरल सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि हम तो आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई रोड़े अटका रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहा है, ये सीधे तौर पर कंटेम्प्ट, अवमानना का मामला बनता है। उस मामले में ये बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है टीएमसी सरकार के लिए, क्योंकि सीधे राज्य सरकार का ये कहना है कि वो सीबीआई के सामने उनको पेश होने के लिए कहा गया था। तो क्या राज्य सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है? ऐसे में अगर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है, तो उसको आप कैसे देखती हैं? मैं वही आपको आंचल, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, हम तक कट कट कर पहुंच रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अनुजा कपूर, सीनियर लॉयर, हमारे साथ मौजूद है, उनसे टेक्निकलिटी समझते हैं। अनुजा, कैसे देख रही हैं आप इस डिसीजन को? वेल बैलेंस डिसीजन अभी तक जितना आया है। वेरी गुड डिसीजन। मैंने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा दोनों चीजों को आंकते हैं। उन्होंने फटकारा भी और उन्होंने यहां पर आगे नोटिस भी जारी करे हैं, जो सही है। क्योंकि आप समन पे समन हम भेज रहे हैं, तो वो क्यों, ऐसी कौन सी चीजें जो वहां से वो सामने क्यों नहीं आ
रहे। और जहां पर हम कहते हैं कि उनको अरेस्ट वारंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ सस्पिशन है, आप अभी तक वो इज नॉट इन कन्विक्टेड, तो वो यहाँ पर आप उनको, जैसे आप शशि थरूर के केस में भी देखिए, उन्होंने उनको अरेस्ट वारंट नहीं मिला था। नहीं, तो यहाँ पर पहले तो कई बार गिरफ्तारी होती है। नहीं, यहाँ पर क्योंकि ये केस अब इस तरीके से बढ़ चुका है कि यहाँ पर वो अभी सस्पेशन के तौर पर उनको कहा गया है, और आईएएस ऑफिसर है कि ये एक, और अगर कहीं पर उनको लगेगा तो बेल भी ली जा सकती है। अगर इनको लगता है कि इसके अंदर, तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी वो मांग कर सकते थे और वो इनको मिलती, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ सस्पेंशन है, सिर्फ सस्पिशन के बात पे बात हो रही है। चलिए टीएमसी कोई भी मुद्दा प्रॉपर ठीक है, टीएमसी के लीडर की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय रे जी हमारे साथ हैं। रे साहब, आपको राहत नहीं मिली है, नोटिस जारी किया गया है आपके अधिकारियों के लिए कि पूछताछ में, एक तो कहा गया है राजीव कुमार को कि वो सहयोग करें, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और राजीव कुमार खुद को नोटिस जारी किया है अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को पेश होना होगा। उच्च न्यायालय सर्वश्रेष्ठ है, हम मानते हैं, और राजीव कुमार जी को पेशी बुलाया गया है, वो बिल्कुल पेश हो। मैं बोलना चाहूंगा, वो सेक्शन 6 के तहत वो पहले भी गवाह थे, अभी भी गवाह हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उन्हें जवाब देना है और सीबीआई के पास में उनको उनकी बातों को रखना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फैसला पूरा हुआ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को हम विश्वास करते हैं, हम उन पे विश्वास रखते हैं। अभी फैसला होना है, पूरी बात सामने आनी है, लेकिन राजीव कुमार को अगर कोई निर्देश मिला है वो जरूर फॉलो करें। ममता बनर्जी भी कहती हैं, आज अगर आप अनशन देखें, उनका सत्याग्रह देखें, वहां पे तृणमूल कांग्रेस। अरे सर, सत्याग्रह का नाम मत लीजिए आप, अजीब लग रहा है सर। तृणमूल कांग्रेस, हम सत्याग्रह को, इस देश का बच्चा जो है वो गांधी जी से जोड़ता है, हम बापू के साथ सत्याग्रह को जोड़ते हैं। आप अपने इन राजनीतिक फायदों के लिए जो रोटियां सेक रहे हैं उसको सत्याग्रह से मत जोड़िए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग आईपीएस ऑफिसर, सिटिंग आईएएस ऑफिसर धरने पे बैठे हो। एक तो आप नियमों को, कानूनों को ताक पर रख रहे हैं और उसको सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं। नहीं सर, ये बर्दाश्त नहीं होगा। संस्थाएं, बीजेपी की शाखाएं अपडेट इस समय का दे दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मैंने ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं देखी है। ममता बनर्जी जो धरने पर बैठी हुई है, सूबे की मुखिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जो अभी पूरा नहीं आया है, उस पर बयान दे डाला है। बहुत जल्दबाजी में हमेशा ही रहती हैं ममता दीदी, और उनका साफ साफ कहना है कि मैंने ऑर्डर की कॉपी नहीं देखी है। हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर अजय रे से कोई सवाल लेना चाहते हैं। जी अजय, मुझे एक चीज बताइए, ये धरने का मकसद क्या था? गिरफ्तारी को रोकना? तो अब ये माना जाए कि धरना आंदोलन खत्म हो जाएगा? इस धरने का मकसद सिर्फ एक था कि आप कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस के ऊपर बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी लॉ एंड रूल को माने हुए अब क्या होगा ये बताइए अजय। धरना खत्म करेंगी दीदी? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ है। ममता बंदोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट को मानेंगी, हम सब सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। धरना मानना ही पड़ेगा, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। अभी तक आपकी दीदी थी डरी हुई, उनको लग रहा था डर, क्योंकि आपके लिए राजीव Today morning, this matter came up before the bench of the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Ranjan Gogoi, and two other judges of the Honorable Supreme Court, Justice Bhushan and Justice Khanna. The learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, addressed the court and brought before the court the seriousness of the situation with regard to the basic facts, what transpired over the on Sunday night, how the CBI officers and other people were prevented from doing their job, they were manhandled. These facts were placed. The Solicitor General for India, Mr. Tushar Mehta, also made additional points before the Honorable Court. Notice that court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged because it will strengthen the moral of the officials. Sometimes, we have a great respect for all India service officers or the state service officers. Everybody should respect each other. Every federal state, they are elected government. The central, they are the elected government. Central government, they have their jurisdiction. State government, they have their jurisdiction. We don't interfere. We are so grateful. We are so obliged.
because it will strengthen the moral of the officials. Sometimes, you know, we have a great respect for all India service officers or the state service officers. Everybody should respect each other. Every federal state, they are elected government. The central, they are the elected government. Central government, they have their jurisdiction. State government, they have their jurisdiction. We don't interfere in other business. If you see that central agencies are coming to arrest the state agencies without the state government consultation and vindictively, don't you think the law and order machinery, it is with the state government and it will violate the constitutional obligation, it will destruct the constitutional, it is already disordered, the constitution, it's a constitutional breakdown that no state government can run in this country, I am telling you. These are very serious things, and whatever Supreme Court has said, we are really welcome the verdict, and that is absolutely correct. That we wanted. Yes, no problem. He has already written 5 letters. I am available. Do the meeting with a mutual place. That he said earlier, 5 letters they have already sent to CBI. Please remember. So our case is very strong. We never said we will not cooperate. Every time we said, if you want to ask anything, even my office, they ask my one people. He's a simple man, 34 years is working with me. Sometimes he gave me the paper, sometimes he gave me the tea, sometimes we trust even more than that man from our party leadership, my Bokshi and all. Everybody respect him just like our Gandhiji in our party. Now you also ask him. I said, okay, when they ask him, you give the clarification, no problem. So they said, come to my office. He said, I am 72 years old. I cannot go to your office because there is a rule, Indian Penal Code. You can come to my house. So he said, you come to my house. They came to his house and they asked the clarification. It's okay. Though you know it's all political vendetta. Instead of that, we cooperated. But just to enter every house and just to arrest and just to say larger conspiracy, don't think that India, instead of people, nobody is the big boss of this country. Democracy is the big boss of this country. Our constitution, even I am afraid, you see your one editor has been arrested from Calcutta. Forget he is good or bad. I don't want to mention, nobody who protested. That man, senior editor, he worked with Anandabazar Potrika several times. Worked with Ei Shomoy. Worked with your Times of India group. You tell me if there is anything you go for law. Court, yes, you can go to the court. You can produce your document in the court. But why? Just calling somebody and arresting them. And they cannot fight even in the court case because for months you cannot go to any other court. Only you have to go to CBI, their own court. But where the people will get the justice? I am not pleading for only Rajiv Kumar. I am pleading for millions of people of this country, including you also. Didi, your stand, Didi, this is Manogya. One by one, yes. Didi, my And they already filed a contempt of we are together. Today Chandrababu Naidu is also coming. I will consult with my other leaders also. Means who are the opposition leaders now are the main leaders. Even I will consult with Naveen Patnaik ji also. Because he also gave support. Whoever the party gave us the support. Even there are so many organizations, they are coming and supporting like anything. It's just like a floodgate. I'll tell you that I will consult them, then I'll let you know. I don't do anything in a hurry. But I'm grateful to my countrymen. I'm grateful to my all forces, including central and state forces. We have no quarrel. We respect each other. But this government, Modi government, he divided the state force, central force. This is not fair. All are together. We respect all the agencies. We can't even, we more respect the central forces than the state forces. Why? You people came from national channel, international channel. First, I didn't talk to my Bengali channels because I know that I can tell them later on. This is our courtesy. I have to entertain first you, then I will entertain them. ममता दीदी मैं इधर हूँ, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से। Yes, ममता दीदी, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आज की इस जीत के बाद
आप नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगी 2019 के चुनावों में? तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हमारी नैतिक जीत है और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ममता बनर्जी सूबे का काम करेंगी और धरने को वापस लेंगी। मनीष जी आप सुन रहे थे ममता बनर्जी को नैतिक जीत अपनी बता रही है। प्रोसीजरल लैप्स की जो वो बात कर रही है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन ममता बनर्जी सीबीआई की कमियां गिनाने में लगी है कि बिना वारंट के आ गए, बिना नोटिस के आ गए। देखिए, गिनाना उनके लिए मजबूरी भी है क्योंकि धरने पे बैठी थी और धरना कब तक चलेगा, कैसे खत्म होगा और उस धरने से आउटकम क्या होगा, मन में उनके यही था कि राजीव कुमार जिसके लिए वो ताल ठोक कर उतरी हैं, उन पर कोई आंच ना आए। और वैसा आज सर्वोच्च अदालत ने जो उन्हें, मैं नहीं समझता कि ये फैसला है, ये एक अंतरिम राहत है और अंतरिम राहत के तहत 20 फरवरी तक एक नई रणनीति तैयार होगी जिसको लेकर ममता अब आगे बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि इस धरने का ये आखिरी पड़ाव। अजय रे जी, ममता बनर्जी ने जो गुगली खेली वो सही जगह पर लग गई। 2019 के लिए ब्यूरोक्रेसी आपने बढ़िया तरीके से साध ली ममता बनर्जी ने। आप अगर देखिए ममता बनर्जी आज जीत गई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पुलिस कमिश्नर जवाब नहीं देंगे। सर जीत तो नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है। उन्होंने कहा एक रूल होता है, एक लॉ होता है, एक लॉ के तहत आप राज्य सरकार के पुलिस को छू सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा अभी भी चलिए विनायक जी का रुख करना चाहूंगी, अब रुक जाइए। विनायक आके डालमिया, आप इसको ममता बनर्जी की जीत मानते हैं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 2019 के लिए ममता बनर्जी ने अपने को साबित कर दिया है। कहीं ना कहीं उनका कद राहुल गांधी से बड़ा होता जा रहा है। ममता बनर्जी की नीतियां उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री बनाएंगी, सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा वो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लोगों का दुखी नहीं देखी, लोगों की पीड़ा पहले कायदे से होना चाहिए था कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपने उल्लंघन किए हैं सेक्शन 5 दिल्ली पुलिस एक्ट, सेक्शन 17 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 5 आपने सेक्शन 5 दिल्ली पुलिस एक्ट का उल्लंघन किया। कैसे? सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, अरे सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ममता बनर्जी के ऊपर हम सवाल पूछ लेंगे। विनायक जी अपनी सर्वश्रेष्ठ नीतियों की वजह से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 5 साल आपने क्या किया मुझे ये बताइए। अगर आप उसकी चिंता मत करिए, वो जनता डिसाइड करेगी, वो आप और मैं टीवी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए। बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे सर। मोदी सरकार ने हिटलर शाही जो मचाई हुई है अजीत डोभाल के माध्यम से, इन्होंने सीबीआई का क्या हाल कर दिया है। पहले करते हैं सीबीआई वर्सेस सीबीआई, फिर दिल्ली के रात के 12 बजे दिल्ली पुलिस सीबीआई पे रेड करती है, फिर सीबीआई जाके पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। आप ये बताइए, कोई भी सीबीआई पे भरोसा नहीं करता है। अगर आपको वास्तव में कुछ काम करना था तो आपने पिछले 5 साल बुरा किया लोगों के साथ, आज तक उन्हीं का समर्थन सवाल। मैं बताऊं क्या हुआ है, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं है महागठबंधन जो हो रहा है ना, ये हो रहा है क्योंकि आपको पता है जो वीडियो से शेर का शिकार अकेले तो कर नहीं सकते। तो आप लोग अरे ये अजीब आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन अजीब संज्ञाएं देते हैं। अपने आप अपने लीडर को आज शेर घोषित कर देते हैं, दूसरे को गीदड़ घोषित कर देते हैं। क्या है सर, क्या है ये निगत जी क्या है? बहुत कई शेरों को ढेर होते हुए देखा है मनीष जी, जिससे 5 मनीष जी कई शेरों को ढेर होते हुए देखा है। कौन शेर है कौन गीदड़ है, प्लीज आप ये स्टूडियो में बैठ के डिसाइड मत कीजिए। देखिए मुझे शोभना जो समझता है कि शेर की संज्ञा अगर आप देते हैं और निगत जैसा कह रही है, उसके मुताबिक ये शेरों को तजुर्बे ने सिखाया है खामोश रहना, शिकार दहाड़ के नहीं शांति में किए जाते। बिल्कुल, चलिए अब रुक करना चाहूंगी। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, प्रोसीजरल लैप्स ममता बनर्जी को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने इसको अपनी नैतिक जीत बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि बिना वारंट के सीबीआई पहुंच गई थी। तो क्या प्रोसीजरल लैप्स पर कुछ कहा?
लगता है हमारा संपर्क टूट गया है आशीष से। बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे दें, एक बार फिर से हम बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राजीव कुमार कमिश्नर कोलकाता को कहा है कि वो जांच में सहयोग करें। साथ ही अवमानना के मामले में दिल्ली डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और राजीव कुमार कमिश्नर कोलकाता को खुद इन पर्सनल पेश होना होगा। हाँ बोलिए विनायक जी, बोलिए। हाँ बोलिए विनायक जी। मुझे ये बताइए, भाजपा 5 साल क्या कर रही थी? पहली चीज, भाजपा 5 साल क्या कर रही थी? पहला सवाल, भाजपा के 3 वरिष्ठ नेता शारदा स्कैम में फंसे हुए हैं, मुकुल रॉय, बारबुल सुप्रियो और हेमंतवा सरना। इनके पीछे सीबीआई क्यों नहीं फेंकती भाजपा? मुझे ये बताइए कि 3 वरिष्ठ नेता, आपका इंतजार कर रही है, 2019 में आप आइएगा। ये जो आपकी अप्रोच है कि क्यों नहीं फेंकती है, वो इंतजार आपका शायद हो रहा होगा, क्योंकि आप सरकारें यही करती हैं। 5 साल क्या किया इन लोगों ने? आप जो पक्ष में बैठता है, जब चुनाव आ गया है 2019 का, तभी क्यों उठ रहे हैं ये लोग? इनके पास 5 साल थे, इनके पास 5, देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी सरकार का यही हाल हो रहा है, इनकी विपरीत तो बुद्धि अच्छा है ना, आपके लिए तो फायदेमंद है। आप तो खुश होइए विनायक जी। आप 7 सालों का हमको पर्चा नहीं दे पाए कि आपने क्या किया। आप 5 साल बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट रुक जाइए। निगत आपसे सवाल बनता है। निगत रुक जाइए, डालमिया साहब रुक जाइए। निगत आपसे सवाल बनता है, जो पिछले 4.5 सालों में हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो गया, सीबीआई वर्सेस पुलिस हो गया। क्या हो रहा है ये संस्थाओं के साथ? आप लोग लगातार जो विपक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई के उसी फ्लोर पर एफआईआर दर्ज होती है। हाँ, उसी इमारत में एफआईआर एक दूसरे पर कहीं तो अधिकारी सरकार की जवाबदेही बनती होगी ना इन संस्थाओं के साथ। क्या हो रहा है ये? सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी आज हर आदमी के निशाने पर है। क्यों ऐसी नौबत आ गई? नहीं, कहाँ निशाने पर है? उन्होंने सवाल भेजा, बात करी, उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलेगा तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, उनकी मजबूरी थी कि वो 40 अफसर लेकर ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के अगेंस्ट कोई सीबीआई डायरेक्टर पहुंचा हो कोर्ट। ऐसा कभी हुआ नहीं कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। बात हो गई, चोर चोरी करता रहे और हाथ पे हाथ रखे। मतलब चोरी सिर्फ इन्हीं 4.5 सालों में, बाकी सब लोग चोर हैं? नहीं, ऐसा आप सब बिल्कुल आप यही कहना चाह रही है? चोर चोरी, अगर 4 चीफ जस्टिस निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीबीआई डायरेक्टर, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको जाने की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या वो सब चोर हैं? मैं नहीं मानती। और अगर चोर है तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? तो चौकीदार क्या कर रहे हैं? सवाल तो उठता है ना। तो इस तरीके की टीका टिप्पणियां मत कीजिए निगत जी। आप लोगों को शायद पता ही नहीं चल रहा। अरे मैडम, हम काम पे उंगली नहीं उठा रहे, आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन संस्थाओं को आपने कहाँ पहुंचा दिया, इस पर तो सवाल उठता है। आप लोग एक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जो कि राजनीतिक था ही। हम बना रहे हैं मुद्दा था निगत जी, हम बना रहे हैं। फ्लैश कर रहे हैं ममता बनर्जी और मोदी। निगत जी हम बना रहे हैं, बात ये लगती। निगत जी हम बना रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कांग्रेस बना रही है। आपकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, बैठ गई है। एनआरसी रजिस्टर आप इसी नियत से लेके आते हैं और फिर वो गायब हो जाता है। रुक जाइए, चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष जी, आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल की जमीन पर क्या बीजेपी की नजर नहीं है? एनआरसी का रजिस्टर लाते हैं, अचानक सब कुछ गायब है। फिर से क्या माना जाए? क्या ये जमीन तैयार नहीं की जा रही है 2019 के लिए? पश्चिम बंगाल ही नहीं शोभना, आप ये देखें, ये पूर्वी राज्य जो है उस पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड था वहां पिछले 5 सालों में जो राज्यों में चुनाव हुए वहां बीजेपी कमजोर हुई है। तो अब एक नई दिशा, नया स्पेस ढूंढने के लिहाज से जो 5 साल उन्होंने मेहनत की है, वो मेहनत के तहत वो ये देख रहे हैं कि वहां शायद, क्योंकि सूर्य का जो उदय होता है वो पूर्व से होता है, तो वो एक उम्मीद की किरण लेकर उस जगह वहां पर सेंधमारी करने के लिए गए हैं। इसका मैं एक उदाहरण बहुत छोटा सा आपको देता हूं कि कैसी देखा देखी चल रही है। ममता बनर्जी आईपीएस अफसर के लिए सामने उतरी, उसी दिन वहां पर आप देखें कि एक पूर्व आईपीएस अफसर बीजेपी में शामिल हो गई। बात आप करते हैं बीजेपी की, बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार से लड़ना है। आप ये देखिए, रोज वैली हो गया, आप देखें शारदा स्कैम हो गया। मुकुल रॉय बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के पानी का घूंट पीते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा वहां जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। निगत आप रुकिए, मैं आपको बता रहा हूं। नारायण राणे महाराष्ट्र में कोंकण के इलाके में बीजेपी को अपनी पैठ बनानी है, राणे को कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है मनीष जी, आपको रोकना चाह रही हूँ, रूपा गांगुली कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं, उनकी टिप्पणी आ गई है। बात तो यही है कि वही जाने। चलिए हाँ। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम को रोक के उसको पॉलिटिकल बनाया जाता है, इसकी वजह बहुत सारे हैं।
एक तो वहां पे क्या छुपा है, वो उनका डर जो खाया जा रहा है उनको, हम सब जानते हैं। और एक जो बहुत जरूरी बातें हैं कि जो बजट में, इंटरिम बजट में इतना सारा कुछ अच्छा हुआ है, ये ढकने के लिए एक नौटंकी शुरू हुआ है। दूसरी बात है, योगी जी और प्रधानमंत्री जी इतने सारे वहां पे गए हैं, इतने बड़े देश के नेतृत्व गए हैं, उनके वहां तो आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। रूपा गांगुली को भी हमने आपको सुनाया, ममता बनर्जी इसको अपनी नैतिक जीत मान रही है, कैसे मान रही है ये अभी इसका सवाल हम फिर से उठाएंगे जैसे ही हम